सुबह 7 बजे अनीता और नरेंद्र बालकनी में बैठे होते हैं। नरेंद्र अखबार पढ़ रहा था जिसमें खबर छपी थी कि कल कॉलोनी में टंकी की सफाई की वजह से पूरा दिन घर में पानी नहीं आएगा। लो भाई अनीता, ये खबर तुम्हारे और बहुओं के लिए। दोनों बहुओं को बता देना कि तभी किचन से मिक्सी चलाने की आवाज आने लगती है जिसमें नरेंद्र की आवाज दब जाती है। आगे नरेंद्र जो बोलता है वो अनीता सुन नहीं पाती। क्या क्या कहा आपने? कुछ सुनाई नहीं दे रहा, जरा जोर से बोलो ना। अरे बोल तो रहा हूं कि फिर मिक्सी चलाने की आवाज आने लगती है। मैं बार बार नहीं बताऊंगा, तुम खुद ही अखबार में पढ़ लो। मेन मुद्दे की बात बोलते ही मिक्सी की आवाज आने लगती है। कल पानी की परेशानी होगी तो फिर मुझे मत कहना कि आपने बताया नहीं। अब मिक्सी की आवाज से तो मैं भी परेशान हूँ, मेरे सिर में दर्द होने लगता है। इन दोनों को कितनी बार बोल चुकी हूँ कि सिलबट्टे पर मसाला पीसा करें। अनीता अपनी दोनों बहुओं रुचिका और ममता को बुलाती है। रुचिका, ए रुचिका बहू। रुचिका किचन से आवाज देती है। जी मम्मी जी। तो इधर आप ममता को भी बुला ले। रुचिका और ममता अनीता के पास आती है। जी मम्मी जी। तुम दोनों को मैंने कितनी बार कहा है मिक्सी में मसाले मत पीसा करो, खाने में स्वाद ही नहीं आता और मिक्सी की आवाज मेरे सर में दर्द करती है। मम्मी जी सब्जी में मसाले तो डलेंगे ना, तो भी पीसे भी तो जाएंगे। अरे तो बाजार में सिलबट्टे नहीं मिलते क्या? बाजार जाएगी, नजरें घुमाएगी, तभी तो कुछ नजर आएगा। जा बाजार और सिलबट्टे लेकर आ। हमारे जमाने में कहाँ मिक्सी होती थी, हम मसाले चटनी सब कुछ सिलबट्टे पर पीसते थे। खाने में क्या स्वाद आता था, और ये घन घन की आवाज भी नहीं होती थी। मिक्सी में पीसे मसालों से बने खाने में स्वाद कहाँ आता है? तुम दोनों को एक ही बात बार बार बताकर थक चुकी हूँ, लेकिन तुम लोगों को समझ में नहीं आता। तुम दोनों को लगता है बस किसी तरह से फटाफट काम हो जाए। अरे हम अपने जमाने में मन से काम करते थे, मन से। अब मन लगाकर काम करोगे तो मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। अरे भाई इन्हें तो मेहनत ही नहीं करनी है, इन्हें चुटकियों में काम खत्म करके मोबाइल जो चलाना है। आजकल जितने भी जल्दी काम करने वाली मशीनें आ गई है ना, इन मशीनों ने इन्हें आलसी बनाकर रखा है। रुचिका और ममता अक्सर ही अपने सास ससुर से पुराने जमाने का ताना सुना करती। हमारे जमाने में तो ऐसा होता था, हमारे जमाने में तो वैसा होता था। रुचिका और ममता नए जमाने की मॉडर्न बहुएं थी, उन्हें हर चीज अपने अनुसार करने की आदत थी। खैर दोनों घर के काम कर रही थी कि थोड़ी देर बाद अनीता उनसे कहती है, तुम दोनों आज ही सारी बाल्टियां भरकर रख लेना। क्यों मम्मी जी, हमारी मोटर खराब हो गई है क्या? अभी तो पानी आ रहा था। एक काम करने को बोलो तो 10 सवालों की लाइन लगा देती है। पानी भरने के नाम से तेरे पसीने छूट गए क्या? है नल से तो पानी भरना है, ये हाल है। अगर हमारी तरह कुएं से पानी भरना पड़े तो तुम दोनों की तो कमर ही टूट जाएगी। जब मैं तेरी तरह बहू थी ना, तब घर से 4 किलोमीटर दूर पैदल चलकर कुएं से पानी भर भर कर लाया करती थी। मम्मी जी पानी भरने में कैसी परेशानी, पानी तो भर लेंगे। ममता ने तो बस इतना पूछा था कि कहीं हमारी मोटर खराब तो नहीं होगी। हमारी मोटर खराब नहीं हुई, कल शाम तक कॉलोनी में पानी नहीं आने वाला। ठीक है मम्मी जी, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो, हम पानी भर कर रख लेंगे। अनीता बड़बड़ाती हुई सोफे पर बैठ जाती है और लगातार दोनों बहुओं को ताने सुनाए जा रही थी। इन्हें जितनी सुविधाएं दो या उतना ही कामचोर बन जाए। अगर इन्हें एक दिन के लिए भी हमारे जमाने में जीना पड़ जाए तो इनकी तो हालत बिगड़ जाएगी। सुबह से घर का माहौल देखकर अनीता के दोनों बेटे अभय और ऋषि चिढ़ रहे थे। दोनों को अच्छी तरह से पता था कि अनीता उनकी पत्नियों को रोजाना सुबह शाम अपने जमाने की बातें सुना कर ताने मारा करती थी। इसी तरह से एक दिन ममता सुबह देर तक सोती रहती है। रुचिका बाबू, तू अकेले किचन में क्या कर रही है? ममता कहाँ है? मम्मी जी ममता अभी सो रही है, आज ऋषि की छुट्टी है ना। अरे ऋषि की छुट्टी है, घर के काम की छुट्टी नहीं है। अनीता ममता के कमरे में जाकर उससे जगाती है। ममता बहू, ममता बहू। जी मम्मी जी। सुबह के 8 बजे तक कौन सोता है? जा जाकर रुचिका की मदद कर, वो अकेले खाना बना रही है। हमारे जमाने में सुबह सबके उठने से पहले बहुएं उठ जाया करती थी और रात में सबके सोने के बाद सोती थी। लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही है। घर में सास है, ससुर है, उठ कर बैठे हैं, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से सो रही है। चल उठ के जल्दी बाहर आ। अनीता की किचकिच से उसका छोटा बेटा ऋषि तंग आ जाता है। मम्मी आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? ममता रोज सुबह 6 बजे उठ जाती है ना, आज थोड़ी देर तक सो लिया तो क्या हो गया? तुम उसे इतना क्यों सुना रही हो? तू क्यों बीच में बोल रहा है? बड़ा आया बीवी की साइड लेने। हमारे जमाने में बहू और सास के बीच में बोलने की किसी की हिम्मत नहीं थी। तेरी दादी अगर मुझे डांटती थी तो तेरे पापा कभी मेरी साइड नहीं लेते थे, और
तू है कि जरा सा बोला नहीं कि बीवी की साइड लेने लगा। ममता अपने कमरे से निकलकर किचन में जाती है। सॉरी भाभी, आज मुझे उठने में थोड़ी देर हो गई। अरे कोई बात नहीं ममता, आज तो ऋषि और अभय दोनों की छुट्टी है। मन तो मेरा भी था थोड़ी देर और सो लूं, लेकिन मम्मी जी के तानों के डर से उठना पड़ा। कोई ना भाभी, हम दोनों मिलकर सारे काम कर लेते हैं। काम खत्म होने के बाद आप थोड़ी देर सो लेना, आपको रेस्ट मिल जाएगा। दोनों बहुएं फटाफट खाना बनाने लगती हैं, लेकिन इसी बीच गैस खत्म हो जाती है। रुचिका भाभी, गैस तो खत्म हो गई, तभी कहूँ सब्जी अभी तक बनी क्यों नहीं? मैंने कब से चूल्हे पर सब्जी चढ़ा रखी थी और बर्तन धोने लगी, अभी देख रही हूँ तो गैस खत्म हो गई है। अब क्या करें, दूसरा गैस आने में टाइम लग जाएगा। भाभी इंडक्शन निकाल लेते ना, इंडक्शन किस दिन के लिए रखा है? अरे लेकिन इंडक्शन पर एक ही चीज बन पाएगी। धीरे धीरे ही सही बंद हो जाएगी ना, मैं भी लेकर आती हूँ। ममता अपने कमरे से इंडक्शन चूल्हा लेकर आती है, जिस पर दोनों बारी बारी से खाना बनाती है, लेकिन खाना बनने में देर हो जाती है। क्या भाई, आज खाना नहीं मिलेगा क्या? दिन के 10 बज गए। हमारे जमाने में 10 बजे तक तो हम पूरे परिवार को खाना खिलाकर रसोई समेट देते थे, लेकिन आजकल की बहुओं को जितनी सुविधा मिल रही है उतना ही काम कम हो रहा है। इन्हें खाना बनाने के लिए गैस चूल्हा मिला है, फिर भी खाना बनाने में घंटों लग जाते हैं। एक हम थे, सुबह 4 बजे उठकर लकड़ी का चूल्हा जला लिया करते थे और 6 बजे तक तो सारा खाना भी बन जाता था। अनीता और नरेंद्र के ताने सुन सुन के अब अभय भी थक चुका होता है। मम्मी, ये दोनों खाना बना तो रही है, तुम्हें क्या पता घर में गैस खत्म हो गई थी। दोनों ने इंडक्शन चूल्हे पर खाना बनाया है। अब इंडक्शन पर तो खाना लेट से ही बनेगा। उन्होंने खाना बना तो दिया ना, मना तो नहीं किया। तुम क्यों इतनी बातें सुनाए जा रही हो? तुम्हारा जमाना अलग था, हमारा जमाना अलग है। जो काम तुम्हारे जमाने में किए जाते थे वो अब के जमाने में करना पॉसिबल नहीं है। पापा मम्मी अभी भी अपने जमाने में जी रहे हैं। अब आप दोनों अपने जमाने से बाहर निकल आओ, जमाना बहुत बदल चुका है। अब किस घर में आपने लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनते देखा है? बताओ, देखा है क्या? रहने दे ऋषि, इन्हें समझाना बेकार है, ये नहीं समझेंगे। रुचिका और ममता खाने के टेबल पर खाना लगाती है, जिसमें सिर्फ रोटी और सब्जी होती है। आज एक ही सब्जी से रोटी खानी पड़ेगी, दाल भी नहीं बनी। अरे माना कि इंडक्शन पर खाना देर से बनता है, लेकिन ये सुबह उठती भी तो लेट है। सुबह जल्दी उठ जाती तो दिन के 10 बजे तक पूरा खाना बन जाता। अरे सुबह जल्दी उठना ही इनके बस की कहाँ है। इन्हें बाजार से खरीदा हुआ आटा मिलता है, बाजार से पैकेट में सारे मसाले आ जाते हैं। हमारी तरह नींदें खराब करके घर पर ही चक्की में आटा पीसना पड़ता और ओखली में सारे मसाले कूटने पड़ते, तब इन्हें पता चलता कि कैसी हालत होती है। हमसे पूछो ना, हमने क्या क्या नहीं किया। घर में एक भी मसाला बाहर से नहीं आता था। सारे सूखे मसाले मैं खुद ओखली में कूट कर तैयार करती थी। मैं बाजार से गेहूं लेकर आता था और तेरी मम्मी उसे धोकर सुखाकर चक्की में पीसती थी और तब उस आटे की रोटी बनती थी। आजकल तो बाहर से आटे का पैकेट खरीद लिया और उसी की रोटी बना दी। लो जी, बन गया खाना। अरे मेहनत कैसे की जाती है अपनी मम्मी से सीखो। सिर्फ आटे और सूखे मसाले ही नहीं, मैं तो अचार, चिप्स, पापड़ सब कुछ घर पर ही तो बनाती थी। तेरे पापा को कभी बाहर से कुछ लाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अनीता, तुम भी किनसे ऐसी उम्मीदें कर रही हो? या आजकल की बहुएं क्या जाने अचार पापड़ बनाना, इन्हें तो डब्बे का अचार और पापड़ चाहिए। इसी तरह वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने को लेकर भी अनीता और नरेंद्र अपनी बहुओं को काफी सुनाया करते। अनीता, तुम्हें याद है तुम कुएं पर जाकर अपने हाथों से कपड़े धोती थी? कपड़े में क्या चमक होती थी। कपड़े सालों साल चलते थे और बिल्कुल नए लगते थे। वॉशिंग मशीन में धुले कपड़े अच्छी तरह साफ भी नहीं होते और कपड़ों की चमक भी चली जाती है। अरे नए कपड़े कितनी जल्दी पुराने हो जाते हैं। पर हमारी बहुएं हाथ से कहाँ कपड़े धो पाएंगे। इन्हें तो गंदे कपड़े वॉशिंग मशीन में डालना भी पहाड़ लगता है। मशीन में धुले हुए कपड़े सुखा दिए और उन्हें उठाकर रख दिया, बस हो गया इनका काम। मशीन में 1-2 करके धुले कपड़े जल्दी फट जाते हैं, इसीलिए तो कपड़े जल्दी जल्दी खरीदने पड़ते हैं, पैसे भी बर्बाद। ये क्या जाने पैसे कैसे बचाए जाते हैं। जिस तरह मैंने घर चलाया था ना, ये कभी नहीं चला पाएंगे। सास ससुर के तानों से तंग रुचिका और ममता ये डिसाइड करती है कि अब ये दोनों ठीक वैसे ही काम करेंगी जैसे पुराने जमाने में हुआ करता था। एक सुबह जब अनीता और नरेंद्र को चाय नहीं मिलती, आज भी दोनों सोकर नहीं उठी, न जाने सुबह की चाय मिलेगी भी या नहीं। मम्मी, रुचिका और ममता दोनों सोकर उठ चुकी है और खाना बनाने के लिए कुएं से पानी लाने गई है। जब वे पानी लेकर आएंगी तब चाय बनाएगी। कुएं से पानी लाने गई है? लेकिन यहाँ कुआं है ना? अरे मम्मी, तुम ही तो कहती थी ना तुम्हारे जमाने में कुएं से पानी लाकर तुम घर के सारे काम करती थी।
तो मैंने हमारे घर के पास कुएं की तलाश की। हमारे घर से कुछ ही दूरी पर एक कुआं है। रुचिका और ममता वहीं गई है और अब दोनों रोज कुएं से पानी लाकर ही सारे काम किया करेंगी। अनीता चुप हो जाती है और दोनों बहुओं के घर आने का इंतजार करती है। करीब 1 घंटे के बाद रुचिका और ममता कुएं से पानी लेकर घर आती है। आ गई तुम दोनों? चल रुचिका बहू जल्दी से चाय बनाते हैं, अभी तक हमने चाय नहीं पी। चाय बनाने जा रही हूँ मम्मी जी, लेकिन पहले चूल्हा तो जोड़ लो। हाँ मम्मी जी, आज से हम दोनों लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाएंगे। आज तो हमें देर होगी, लेकिन कल से हम दोनों सुबह 4 बजे उठ जाएंगे। रुचिका घर के आंगन में लकड़ी का चूल्हा जलाती है, जिसे जलने में थोड़ा वक्त और लग जाता है। तब कहीं जाकर घर में सबको सुबह की चाय मिलती है। इसी तरह लकड़ी के चूल्हे पर धीरे धीरे खाना बनता है, तो नाश्ता खाना सब कुछ लेट हो जाता है। लेकिन दूसरे दिन रुचिका और ममता दोनों सुबह 4 बजे उठकर कुएं से पानी लेकर आती है और 5 बजे आंगन में लकड़ी का चूल्हा जलाती है, जिसके धुएं से नरेंद्र की नींद खुल जाती है और उसे खांसी आने लगती है। अनीता, हमारे घर में धुआं कहाँ से आ रहा है? मैं बाहर जाकर देखती हूँ। अनीता कमरे से बाहर आती है तो देखती है रुचिका ने लकड़ी का चूल्हा जलाया था। मम्मी जी, कल आपको चाय मिलने में लेट हो गया था ना, इसलिए आज मैंने सुबह 5 बजे ही चूल्हा जला दिया। आज आपको टाइम पर चाय मिल जाएगी। अरे चाय तो ठीक है बहू, लेकिन ये धुआं के मारे तेरे पापा को खांसी हो रही है। मम्मी जी, लकड़ी के चूल्हे से धुआं तो निकलता ही है। अब हमारे घर के बाहर खाली जगह नहीं है ना, इसलिए चूल्हा घर के अंदर जलाना पड़ रहा है। अनीता रुचिका को कुछ नहीं कह पाती है, क्योंकि वो काम तो वही सारे कर रही थी जो अनीता के जमाने में होते थे। इसी तरह से दोनों बहुएं घर का सारा काम पुराने जमाने की तरह करती है। दिन के 11 बजे अनीता ममता को बुलाती है। ममता के हाथ में गंदे कपड़ों का गट्ठर होता है। ममता बहू तो कहीं जा रही है क्या? हाँ मम्मी जी, मैं और रुचिका भाभी कपड़े धोने कुएं पर जा रहे हैं। अच्छा, कुछ काम था क्या मम्मी जी? अरे मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, जरा मेरे घुटने में तेल लगा देती। और ये क्या कुएं पर कपड़े धोने जा रही है? कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दे। नहीं मम्मी जी, वॉशिंग मशीन में कपड़े अच्छी तरह से नहीं धुलते और जल्दी पुराने हो जाते हैं। कोई नहीं, मैं पहले आपके घुटने में तेल मालिश कर देती हूँ, उसके बाद हम दोनों कपड़े धोने के लिए चले जाएंगे। ममता कपड़ों का गट्ठर साइड में रखकर अनीता के घुटने में तेल मालिश करने लगती है। नरेंद्र भी वहीं बैठा था। वो रुचिका से 1 गिलास पानी लाने के लिए कहता है। रुचिका बहू जरा 1 गिलास पानी तो ला दे। अभी लाती हूँ पापा जी। रुचिका 1 गिलास पानी लाकर नरेंद्र को देती है। नरेंद्र जैसे ही पानी पीता है। पानी ठंडा नहीं है? फ्रिज से पानी नहीं लाई क्या? इतनी गर्मी हो रही है, फ्रिज का पानी तो देती। पापा जी, फ्रिज तो हमने हटा दिया। हाँ, हटा क्यों दिया? पुराने जमाने में फ्रिज कहाँ होता था पापा जी। पुराने जमाने में आप लोग घड़े का पानी पीते थे, इसलिए हमने फ्रिज बंद करके रख दिया है। मैं कल बाजार जाकर घड़ा खरीद कर लाई, ये घड़े का ही पानी है। अच्छा। नरेंद्र घड़े का पानी पी तो लेता है, लेकिन वो फ्रिज का ठंडा पानी मिस कर रहा था। थोड़ी देर के बाद दोनों बहुएं कपड़े धोने के लिए कुएं पर चली जाती है। कपड़े धोने के बाद वे घर आती है, तब दोपहर का खाना बनाती है। इसी तरह से अब घर में सारे काम पुराने जमाने की तरह किए जा रहे थे। मसाले सिलबट्टे पर पीसे जा रहे थे, गेहूं चक्की में, और कोई भी मसाला बाहर से नहीं खरीदा जा रहा था, बल्कि सारे खड़े मसाले पहले के जमाने की तरह घर पर लाकर धोकर सुखाकर घर पर ही पीसे जा रहे थे, जिस वजह से घर के सारे काम लेट हो रहे थे, जिस कारण अभय और ऋषि को भी ऑफिस जाने में देर होने लगती है। अभय, तू अभी तक ऑफिस नहीं गया? 10 बजने वाले हैं। पापा, वो रुचिका के लंच तैयार कर रही है, अब लेट तो हो ही जाएगा, मैं क्या करूं। अभय ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर बाहर सोफे पर बैठा था। जल्दी करो रुचिका, मेरी नौकरी छुड़वा कर मानोगी क्या? रुचिका हाथ में लंच बॉक्स का डब्बा लेकर आती है। आ गई, ये लीजिए। रुचिका बहू, जब तुझे पता है अभय को 9 बजे ऑफिस जाना होता है, तो लंच जल्दी तैयार कर दिया कर। मम्मी जी, मेरी कोशिश तो यही रहती है कि लंच जल्दी तैयार करके अभय को दे दूं, लेकिन सुबह सुबह बहुत काम होता है ना, कुएं से पानी लाना होता है, लकड़ी का चूल्हा जलाने में काफी समय चला जाता है, और फिर सारे मसाले भी तो सिलबट्टे पर पीसने पड़ते हैं। अभय लंच बॉक्स लेकर ऑफिस चला जाता है। उसी समय घर की छत से जोर जोर की आवाजें आने लगती है। हाय रे, ये आवाजें कहाँ से आ रही है? मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई सिर पर लाठी कूट रहा हो। ये आवाज तो छत से आ रही है। हमारी छत पर कौन है? रुचिका हंसते हुए कहती है। मम्मी जी, पापा जी, आप लोग घबराइए मत, ममता छत पर ओखली में सूखे मसाले कूट रही है। ओखली में मसाले कूट रही है? लेकिन क्यों? मम्मी जी, आप ही तो कहती थी आपके जमाने में आप लोग ओखली में मसाले कूट कर घर पर ही सारे मसाले तैयार किया करती थी, जिससे खाने में स्वाद आता था।
तो हम दोनों ना बाजार से ओखली लेकर आ गए। हमने कल ही सारे मसाले धोकर सुखा लिए थे, जिन्हें ममता अभी ओखली में कूट रही है। अनीता कहे भी तो क्या कहे क्योंकि बहुएं तो वही कर रही थी जैसे वो चाहती थी। दिन गुजरता जाता है। दोनों बहुएं काम तो सारे पहले जमाने वाले कर रही थी, लेकिन अनीता और नरेंद्र ये नोटिस करते हैं कि जैसे पहले हर काम समय पर हो जाता था, अब वही काम काफी देर से हो रहा है। जैसे पहले समय पर नाश्ता और खाना मिल जाया करता था, लेकिन अब चूल्हे पर खाना बन रहा था, जिस कारण खाने में देरी हो रही थी। पहले कपड़े भी एक ही दिन में धुल जाते थे, सूख जाते थे और पहनने के लिए तैयार होते थे, लेकिन अब उसमें भी देरी होने लगी थी, क्योंकि पहले दोनों बहुएं कपड़े धोने के लिए कुएं पर जाने लगी थी। इसी तरह कुएं से पानी लाना, पीने के लिए फ्रिज का पानी भी उन्हें नहीं मिल पाना, अनीता और नरेंद्र काफी परेशान हो जाते हैं। रुचिका बहू, तुम दोनों पहले सारे काम समय पर कर लेते थे, लेकिन अब तो सारे काम लेट हो रहे हैं। और तो और तेरे लकड़ी के चूल्हे का धुआं हमारी नींद खराब कर देता है। और ममता बहू, तुम मेरे सर पर चक्की मत चलाया कर। मम्मी जी, मैं तो छत पर चक्की चला रही थी। अब आटा चक्की में पीसने के लिए चक्की तो चलानी पड़ेगी ना। नहीं नहीं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता ये सब। परेशान हो गई मम्मी? तुम ही तो कहती थी तुम्हारे जमाने में ऐसा होता था, वैसा होता था। अब रुचिका भाभी और ममता दोनों वैसे ही कर रही है जैसा तुम चाहती थी तो अब तुम्हें दिक्कत क्यों हो रही है? हाँ मम्मी, रुचिका और ममता पुराने जमाने के हिसाब से ही तो सारे काम कर रही है, तुम्हें अब भी प्रॉब्लम है? अबे बेटा, मैं समझ गई हूँ। तू ठीक कहता था, हमारा जमाना अलग था और अब का जमाना अलग है। हर जमाने की अपनी अलग अलग पहचान होती है। हमारे जमाने में ये सारी सुविधाएं नहीं थी, इसलिए हम वैसे ही काम करते थे, लेकिन अब के जमाने में सारी सुविधाएं हैं, इसलिए अब सारे काम उन्हीं सुविधाओं का इस्तेमाल करके किए जाने चाहिए, जिससे चीजें काफी आसान हो जाए। हाँ, और होनी भी चाहिए। ये क्या कि पहले की तरह चक्की में आटा पीसते रहो, और अब भी तो चक्की का पीसा हुआ आटा मिलता है, उससे रोटियां बना सकते हैं। रुचिका और ममता बहू, हम जिस जमाने में जी रहे हैं, हमें उसी के अनुसार जीना चाहिए। ये बात अब हमारी समझ में आ गई है। ये मॉडर्न जमाना है और इसे मॉडर्न जमाने के हिसाब से ही जीना होगा, और यही तो सही है। आज से तुम दोनों सारे काम अपने हिसाब से करो, जैसे पहले क्या करती थी। रुचिका और ममता चैन की सांस लेती है, क्योंकि अब उनके सास ससुर को इस बात का एहसास हो गया कि समय के साथ चलना और समय के साथ बदलना, पुरानी चीजों को छोड़कर नई चीजों को अपनाना बेहद जरूरी है, और यही वक्त की मांग की